हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। तो ऑस्ट्रेलिया हम बात करते थे लगातार कि मेंस क्रिकेट में थी एक टाइम पर, वुमेन्स क्रिकेट में वो उनका दबदबा आज भी कायम है। नो मैटर कोई भी टीम आ रही है उनके अगेंस्ट में, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वो कह रहे हैं कि वी आर द चैंपियंस और वो हर जगह पर दिखा रहे हैं। आज से शुरू होना था इन ICC वुमेन्स चैंपियनशिप। अब ये वुमेन्स चैंपियनशिप शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो पहले वो बता देता हूँ आपको कि आखिर ये है किस चिड़िया का नाम। ये ICC वुमेन्स चैंपियनशिप है क्या आखिर। तो ये ICC वुमेन्स चैंपियनशिप आप देखते हैं ना कि मेंस क्रिकेट में WTC एक साइकिल होता है एंड जो टॉप की दो टीम होती हैं वो फाइनल खेलती हैं जाके। और सिमिलर यहाँ पर चीज़ें हैं वुमेन्स क्रिकेट में अगर हम बात करते हैं ICC वुमेन्स चैंपियनशिप की। बट फ़र्क इतना है कि वो होता है टेस्ट क्रिकेट, ये है ODI क्रिकेट। यहाँ पर 10 टीमें होती हैं जिनको आपस में मैचेस खेलने होते हैं उस पूरे के पूरे साइकिल में, और वहाँ की जो टॉप 4 टीमें होती हैं उनको मौका मिलता है कि भैया सीधे क्वालिफिकेशन वर्ल्ड कप में। जी हाँ, यहाँ पर आपको मतलब आप किसी भी नंबर की टीम हो, आपको वो क्वालिफाई करने के लिए वो साइकिल यूज़ करना है, जो हालांकि मेंस क्रिकेट में भी अभी आया था, जिसको हमने ODI वर्ल्ड कप साइकिल बोला था। वो एक सीज़न के लिए रहा, 4 सालों के 8 सालों के लिए, बट उसके बाद उसको हटा दिया गया। वहाँ पर वो उस तरह से नहीं चल पाया। अब इसकी जब हम बात करते हैं वुमेन्स क्रिकेट की, तो ये 2014 में शुरू हुआ था। 16 तक फर्स्ट साइकिल था, 17 से 19 तक सेकंड साइकिल था, जहाँ पर 8 टीमें थी। इसके बाद ICC ने सोचा कि थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बढ़िया करने का प्रयास करते हैं, 2 टीमों को और लाए। एंड 2 टीमें जो थी वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एक आयरलैंड थी एंड एक शायद बांग्लादेश थी। ये कुल मिलाकर 10 टीमें हो जाती हैं। तो ये इस चिड़िया का नाम है भैया ICC वुमेन्स चैंपियनशिप। अब इसकी शुरुआत आज से हो रही थी, जो नेक्स्ट साइकिल होने वाला है। यहाँ पर 3 मैचों की ODI सीरीज थी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया को जाना था ऑस्ट्रेलिया में खेलने, पहला मैच था ब्रिस्बेन गैबा में। अब ऑस्ट्रेलिया तो भाई ऑस्ट्रेलिया है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं 2024 की शुरुआत में और 23 के एंड में ऑस्ट्रेलिया इंडिया गई हुई थी एंड वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जीत कर आई थी। और अगर ODI में रिकॉर्ड देखते हैं दोनों टीमों का, तो दे हैव प्लेड 53 मैचेस अगेंस्ट ईच अदर, बट वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हैव बिन विन 43 मैचेस आउट ऑफ 53। एंड आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया का रहता है वुमेन्स टीम में जब हम वुमेन्स टीम की बात करते हैं। आज चलिए थोड़ा सा इसको साइड रखते हैं, अब बात करते हैं गेम पे आखिर हुआ क्या और किस तरह से इंडिया का प्रदर्शन रहा। तो मैंने कहा ना, जिस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर भैया अपनी धाक जमाई। पहले बल्लेबाजी करने को आती है टीम इंडिया, कप्तान हरमनप्रीत ऑब्वियसली वहाँ पर होती हैं, और जब इंडिया आती है बल्लेबाजी करने को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया चाहती है। इंडिया का प्रदर्शन औसत दर्जे का रहता है। दे हैव जस्ट बंडल्ड आउट ऑन 400 रन। जी हाँ, सिर्फ 100 रन पर आपकी टीम ऑल आउट होती है, 34.2 ओवर्स। अब अगर स्कोर आपको मैं बताता हूँ, प्रिया पुनिया 3 रन, स्मृति मंदाना हैव जस्ट स्कोर्ड 8 रन, हरलीन दियोल 19 रन, और इसके बाद हरमनप्रीत कौर 17 रन, जेमिमा रॉड्रिक्स 23 रन, ऋचा घोष 14 रन। यानी ये आपकी जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे, इन मिडिल ऑर्डर के बैटर्स थे, उनको स्टार्ट मिला था। आप बात कर लो चाहे हरमनप्रीत की, आप बात कर लो स्मृति मंदाना की। हालांकि स्मृति मंदाना को एज कंपेयर थोड़ा सा आप उनको स्टार्ट नहीं करोगे, फिर भी आप कहोगे जल्दी आउट हो गई थी। बट हरलीन दियोल, हरमनप्रीत कौर, जेमाइमा रॉड्रिक्स, ऋचा घोष, दीज आर द प्लेयर्स जिनको एक स्टार्ट मिला था। इन्होंने 17, 19, 23 इस तरह से रन स्कोर किए, बट उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाई। एंड दैट्स द रीज़न कि आपकी टीम अगेन एक बार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई और यू हैव गॉट ऑल आउट ऑन जस्ट 100 रन। कैन यू बिलीव इट, आप 100 रन पर ऑल आउट हो रहे हो। एंड इसके बाद मैंने कहा ना, ऑस्ट्रेलिया भाई आते हैं 16.2 ओवर्स एंड दे हैव चेस द टारगेट बहुत इजीली। पहले विकेट के लिए जो उनकी पार्टनरशिप रहती है वही ऑलमोस्ट गेम खत्म कर देती है। 48 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए होती है। एंड जो ऊपर के 2 बल्लेबाज होते हैं इनके, फॉबेल एचफील्ड 35 वो बनाती जस्ट 29 बॉल्स में, एंड जॉर्जिया वॉल स्कोर्ड 46 रन नॉट आउट, और उसके बाद मैच खत्म हो जाता है। 5 विकेट हालांकि ऑस्ट्रेलिया खो देती है, बट मैच में बहुत कोई ऐसा लग नहीं रहा होता कि मैच फंसेगा अनटिल एंड अनलेस टीम इंडिया उनको ऑल आउट कर ले, लेकिन वो संभव नज़र आ नहीं रहा होता है। एंड में थोड़े से विकेट ज़रूर खोती है ऑस्ट्रेलिया,
बट आप चीज़ों को जब आगे ले जाकर देखोगे तो ये साफ तौर पर नज़र आ रहा होता है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया पोजीशन में थी इस मैच में हमेशा से, एंड टीम इंडिया उनके आसपास भी नहीं थी। तो वो साफ तौर पर नज़र आ रहा था, एंड दैट्स द रीज़न कि ऑस्ट्रेलिया बहुत आसानी से इन चीज़ों को मतलब इस मैच में आगे निकलते हुए चली जाती है और इस मैच को जीत जाती है। तो ये फिलहाल कुछ कहानी रहती है इस पूरे के पूरे मुकाबले की, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक और सीरीज़ जीत की ओर अग्रसर हो गया है। 3 मैच खेलने हैं, 1 मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, 2 और होने हैं। अब किस तरह से गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें आगे जाएंगी, क्या कुछ होगा, क्या देखते हैं। फिलहाल एज ऑफ नाउ ऑस्ट्रेलिया इज़ फार अहेड फ्रॉम टीम इंडिया जब आप बात करते हो स्पेशली ओडीआई क्रिकेट की। T20 क्रिकेट इज़ द डिफरेंट फॉर्मेट, वहाँ पर चीज़ें बदल सकती हैं, बट ओडीआई क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया इज़ फार बेटर देन टीम इंडिया इन वुमेंस क्रिकेट एज ऑफ नाउ, ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन रहा है। हम देखते क्या इंडिया कम बैक कर पाएगी। आई डोंट थिंक सो कि इतना आसान होगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में ये मैच चल रहे हैं एंड ऑस्ट्रेलिया में इतना हराना ऑस्ट्रेलिया को इतना आसान तो नहीं होने वाला है। बाकी आप बताइए क्या लगता है, क्या टीम इंडिया कम बैक कर पाएगी इस सीरीज़ में, क्या ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इंडिया में हराया था, या फिर ये बहुत मुश्किल है। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।